मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है और इस बार ईरान ने अमेरिका को बेहद सख्त और दो टूक संदेश दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ना तो अमेरिका की सैन्य तैनाती से डरता है और ना ही अपने यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि संवर्धन कार्यक्रम को किसी भी सूरत में छोड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुलकर कहा है कि तेहरान किसी भी सैन्य दबाव, धमकी या प्रतिबंध के आगे झुकने वाला नहीं है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान और अमेरिका सालों बाद ओमान में फिर से बातचीत की मेज पर बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच अविश्वास और टकराव साफ नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को तेहरान में एक पब्लिक फोरम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की मौजूदगी में ये स्पष्ट किया कि यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान के लिए एक नॉन नेगोशिएबल मुद्दा है, यानी ऐसे विषय जिस पर कोई समझौता संभव नहीं है। अरागची ने कहा कि चाहे ईरान पर किसी भी दबाव को क्यों ना डाल दिया जाए, यहाँ तक कि अगर युद्ध भी थोप दिया जाए तब भी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की बुनियादी नीति नहीं बदलेगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ईरान एनरिचमेंट पर इतना जोर क्यों देता है, क्योंकि अपनी संप्रभुता, वैज्ञानिक प्रगति और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हुआ है। अरागची ने अमेरिका की सैन्य तैनाती पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान अमेरिका की सैन्य मौजूदगी से डरने वाला नहीं है। उनका कहना था कि किसी भी देश को ये अधिकार नहीं है कि वो ईरान के व्यवहार या उसकी नीतियों को तय करे। अरागची ने साफ शब्दों में कहा कि वॉशिंगटन अगर ये सोचता है कि सैन्य दबाव या ताकत दिखाकर ईरान को झुकाया जा सके तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तेहरान को वॉशिंगटन पर बहुत कम भरोसा है और ये स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका वास्तव में कूटनीति के लिए कितना गंभीर है। अरागची के मुताबिक अमेरिका एक तरफ बातचीत की बात करता है तो दूसरी तरफ सैन्य धमकियां देता है, नए प्रतिबंध लगाता है और आर्थिक दबाव बढ़ाता है। ऐसे में ईरान के लिए अमेरिका की नीयत पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान परमाणु वार्ता को लेकर चीन और रूस जैसे अपने रणनीतिक साझेदारों से लगातार सलाह मशवरा कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू ये है कि ईरान और अमेरिका सालों के बाद पहली बार ओमान में सीधे बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। पिछले शुक्रवार को हुई इस बैठक में ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए थे। दोनों पक्षों ने औपचारिक तौर पर बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन जमीन पर हालात उसके उलट नजर आ रहे हैं। बातचीत खत्म होने के तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान पर दबाव और बढ़ा दिया। बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें उन देशों पर नए टैरिफ लगाने की बात कही गई है जो ईरान के साथ व्यापार जारी रखते हैं। इसके साथ ही वॉशिंगटन ने ईरान के तेल निर्यात से जुड़ी कई शिपिंग कंपनियों और जहाजों पर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। अमेरिका का ये कदम साफ तौर पर यह संकेत देता है कि वो बातचीत के साथ साथ दबाव की नीति पर भी जारी रखना चाहता है, जिसे ईरान पूरी तरह खारिज कर रहा है। ईरान का कहना है कि वो किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो उसकी आजादी, उसकी तकनीकी क्षमता या उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है। अरागची ने दोहराया कि ईरान बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन बातचीत सम्मान और बराबरी के आधार पर होनी चाहिए, न कि धमकी और दबाव के साए में। ईरान का मानना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यूरेनियम एनरिचमेंट का पूरा अधिकार है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच हालिया बातचीत के बावजूद तनाव कम होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हालात दिन ब दिन तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, ना तो अमेरिका झुकने के लिए तैयार है और ना ही ईरान, दोनों ही भिड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ अमेरिका सैन्य तैनाती और प्रतिबंधों के जरिए दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान खुलकर कह रहा है कि वो डरने वाला नहीं है,
ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या फिर ये तनाव आने वाले दिनों में और गहराने वाला है? क्योंकि जिस हिसाब से तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि ट्रंप इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं या फिर खामनेई का इस पर क्या कुछ रुख रहता है। क्योंकि दोनों ही अधिकारियों के बयानों पर, स्टेटमेंट पर सभी की यानी कि बाकी की देशों की भी नजरें बनी हुई है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।